अब देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन क्लोज्ड इंटरवल सेटिस्फाइंग सम यूजफुल प्रॉपर्टी। हम क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जो क्या करता है कि कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, वो सेटिस्फाई करता है। किसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन है बेटा? क्लोज इंटरवल के ऊपर। तो देयरफॉर हमें क्या चाहिए होंगे यहाँ पे? क्लोज इंटरवल। ए मान लिया कि इंटरवल है A1 से लेकर के A2 तक, बी भी क्लोज इंटरवल है B1 to B2, C इज आल्सो क्लोज इंटरवल C1 to C2, 0 इज आल्सो क्लोज इंटरवल 0 to 0, 1 इज क्लोज इंटरवल 1 to 1। क्लियर? कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी में क्या होता है बेटा? हम ए को लेफ्ट में बी को राइट में रख करके ऐड करें, या बी को लेफ्ट में ए को राइट में लिख कर के ऐड करें। ये कहता है दोनों से रिजल्ट क्या आएंगे? सेम। चाहे ए को लेफ्ट में लो, चाहे बी को लेफ्ट में लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे? ए प्लस का बी अगर हम करेंगे, व्हाट इज ए? ए इज A1 प्लस का A2, व्हाट इज बी? बी इज B1 प्लस का B2। और हमें पता है दो इंटरवल की एडिशन कैसे होती है। देखो, कल किया था हमने, A to B C to D की एडिशन कैसे होती है? A प्लस का C टू B प्लस का D। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? A1 प्लस B1, A1 प्लस B1 कोमा A2 प्लस B2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? A1 प्लस B1 कोमा A2 प्लस B2, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे A1 प्लस का B1, ये तो कोई रियल नंबर है, तो A1 प्लस का B1 करो या B1 प्लस का A1 करो, क्योंकि रियल नंबर में हम कैसे भी ऐड करें रियल नंबर्स को, रिजल्ट सेम आता है। इसी तरह B2 प्लस A2 लिख लिया। अब यदि B1 और B2 पहले हैं और A1 और A2 बाद में है, तो इसका मतलब कि B1 B2 का इंटरवल पहले आया और A1 A2 का इंटरवल बाद में आया। क्लियर? क्योंकि इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, इससे फिर ये रिजल्ट आ गया और इससे फिर क्या आ गया? B प्लस का A। इसका मतलब कि A प्लस का B इक्वल टू क्या होगा? B प्लस का A। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है क्लोज इंटरवल। फिर ये कहता है कि डॉट प्रोडक्ट में भी हम कैसे कर सकते हैं? A डॉट B करो या B डॉट A करें। A डॉट B अगर हम को खोल लें तो कैसे खुलेगा? मिनिमम ऑफ A1 B1 A1 B2 A2 B1 A2 B2, और इन्हीं का क्या लेंगे? मैक्सिमम। इन्हीं एलिमेंट में से एक मिनिमम ले लेंगे, इन्हीं एलिमेंट में से एक मैक्सिमम ले लेंगे, और इन एलिमेंट में से मिनिमम और मैक्सिमम लेंगे तो इनकी डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे A1 B1 है, उसको क्या लिखा? B1 A1। यहाँ पे A1 B2 है, उसको क्या लिखा? B2 A2। इसी तरह यानी B वाली पोजीशन है उनको पहले लिख लिया, A वाली पोजीशन को बाद में लिख लिया। तो A1 और B1 को रिप्लेस कर दिया, तो देयरफॉर जो B वाला इंटरवल है वो पहले आ गया और A वाला इंटरवल है वो बाद में आ गया। तो BA आ गया, तो इसका मतलब कि AB इक्वल टू BA। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आल्सो मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी भी होल्ड होती है A प्लस का B प्लस का C, A प्लस का B प्लस का C। यानी हम लेफ्ट हैंड साइड को लें A प्लस का B, तो A1 प्लस का B1 A2 प्लस का B2 आएगा, और फिर उसके अंदर C1 C2 ऐड करना है, तो A1 प्लस B1 प्लस का C1 A1 प्लस का B2 प्लस का C2। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इन ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। A1 पहले और फिर B1 BC को ऐड कर लो, यानी ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा सकते हैं रियल नंबर के ऊपर। यहाँ पे भी इन ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं रियल नंबर के अंदर, और अकॉर्डिंग टू दिस तो B और C इंटरवल हो जाएगा पहले ऐड और बाद में क्या हो जाएगा? A ऐड। तो इसका मतलब कि यहाँ से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड होती है। कैसे? B और C लिया, B और C की डॉट प्रोडक्ट ली। B और C की प्रोडक्ट को हम कैसे लिखेंगे? देखो, B C की प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे? और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या है? A। यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे है, तो इसका मतलब B C के एलिमेंट पे प्रोडक्ट लगेगी। तो B C के एलिमेंट कौन से हैं? G और H। देखो, G C से G B से है और H किससे है? C से। तो G H B C से लिया है और F किससे लिया है? A से। तो B C के एलिमेंट पे राउंड ब्रैकेट है, तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा दो। अब ये राउंड ब्रैकेट लगने के बाद यहाँ से एसोसिएशन खुलेगा। यहाँ पे हम FG के ऊपर अलग से लगा सकते हैं और H के ऊपर अलग से लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि है तो ये रियल नंबर ही, रियल नंबर पे
प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में एसोसिएशन होल्ड होता है, तो देयरफॉर फर्स्ट टू पे ब्रैकेट लगा करके लास्ट में एच लिख देंगे। फर्स्ट टू पे ब्रैकेट लगते ही यहाँ पे A1 B1 और डॉट C आ जाएगा, सॉरी A B और C। A B पे पहले लग जाएगी ब्रैकेट और C पे बाद में, क्योंकि यहाँ पे इंटरचेंज होगी ना तो आगे भी इंटरचेंज हो जाएगी। समझ आ गया इतना? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। उसके बाद है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होगा, A प्लस का 0, 0 का क्या लिख सकते हैं, 0 0 इंटरवल, 0 to 0। अब A1 के अंदर 0 ऐड करो तो A1 आएगा, A2 के अंदर 0 ऐड करो तो A2 आएगा। अब इस A1 को क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस का A1 लिख सकते हैं। इसका मतलब कि लेफ्ट में 0 और राइट में दिस, तो 0 प्लस A। तो इसका मतलब कि इन दोनों की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, इस इंटरवल ये क्या था बीच में, A था, तो देयरफॉर ये किसके इक्वल आ गया, A के इक्वल। अब 1 अगर लें हम, तो 1 अगर लें तो वही मिनिमम वाली प्रॉपर्टी और मैक्सिमम वाली प्रॉपर्टी। क्लियर? मिनिमम वाली और मैक्सिमम वाली। तो मिनिमम ऑफ दिस और मैक्सिमम ऑफ दिस, इनमें से जो मिनिमम होगा और जो इनमें से मैक्सिमम होगा, इनमें से जो मिनिमम होगा वो A1 है। आपको पता है कि इंटरवल में ये मिनिमम होता है, ये मैक्सिमम होता है, तो A1 इज़ मिनिमम। यहाँ पे मैक्सिमम कौन होगा, A2, क्योंकि A1 इज लेस देन इक्वल टू A2, रीजन लिख भी रखा है, तो देयरफॉर दिस इज A2। क्लियर हुआ? और इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, डॉट बाद में लगा लो, 1 इंटू में A1 करो या A1 इंटू में 1 करो, बात तो A1 ही आएगा ना। समझ आ गया? तो ये डॉट बाद में लगा लिया तो इस कारण ये 1 बाद में आ गया, तो 1 डॉट A इज इक्वल टू A और A डॉट 1 आ जाएगा। समझ आ गया? उसके बाद है सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देखो क्या होता है, A डॉट B प्लस का C अगर हम करें तो ये कहता है कि A डॉट B A डॉट C पर खुल तो जाएगा, लेकिन वो कैसा आएगा, सुपर सेट। लेकिन कैसा आएगा, सुपर सेट। खुल तो जाएगा लेकिन सुपर सेट आएगा। कैसे, A डॉट B प्लस का C अगर हम करें तो इसको अगर खोलें हम तो क्या आएगा, देखो यहाँ से एलिमेंट उठेगा A में से A, यहाँ से एलिमेंट उठेगा B, यहाँ से एलिमेंट उठा लिया C, तो A डॉट B प्लस C की फॉर्म के इसके अंदर एलिमेंट आएंगे, जहाँ पे A बिलोंग करेगा कैपिटल A से, B बिलोंग करेगा कैपिटल B से और C बिलोंग करेगा कैपिटल C से। इसके बाद इनकी डॉट अंदर ले गए, ऐसा लिखा गया। अब ये कहता है, इसको लिख दिया ऐसा। अब यहाँ पे जो ये A है, ये क्या है, ये वेरी तो कर रहा है, लेकिन ये कहता है कि दोनों जगह सेम आएगा। बात समझ रहे हो? दोनों जगह क्या आएगा, सेम आएगा। कैसे, जैसे यहाँ पे अगर हमने 1 ले लिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 आएगा। यदि यहाँ पे 2 ले लिया तो ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 ले लिया तो ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसको हम अपनी चॉइस से चूज नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं। इसको जो मर्जी लिख लो, लेकिन ये अपने आप ही सेट होना है, इसके अकॉर्डिंग सेट होना है। समझ आ गया? उससे नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा, इसने नेक्स्ट लाइन में क्या लिख दिया, इसको A लिखा और इसको A1 लिख दिया। यानी इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें ये डिफरेंस है, यहाँ पे दोनों जगह 3 3 आएंगे, दोनों जगह 2 2 आएंगे, 1 1 आएंगे, 4 4 आएंगे। लेकिन इसमें क्या आएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 ले सकते हैं, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 ले सकते हैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ गया? जैसे कि आप कैसे लेते हो, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, कोई मैट्रिक्स आपके पास, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली 1 1 1, और एक मैं स्केलर की बात करूं, यहाँ पे 1 1 1 आ गया, 0 0 0 0 0 0। एक मैं स्केलर मैट्रिक्स की बात करूं, स्केलर मैट्रिक्स में क्या आएगा, 2 2 2 0 0 0 0 0 0। एक मैं डायगोनल की बात करूं, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या आता है, 1 2 3 0 0 0 0 0 0। ये इस टाइप की मैट्रिक्स हैं। अब एक बार ध्यान से देखो, इसमें क्या करैक्टरिस्टिक है, यहाँ पे सारे एलिमेंट 1 हैं, सिर्फ 1 के अलावा कुछ नहीं ले सकते। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 के अलावा ले तो सकते हैं, लेकिन होने तीनों सेम चाहिए। यहाँ पे क्या है, डायगोनल, यहाँ पे डायगोनल में क्या है, यहाँ पे तीनों चीज़ वेरी करेंगी। क्लियर? तो इसका रिलेशन देखो, मेन तो ये ज़्यादा रिलेट कर रहा है इसका। स्केलर में क्या है, ये डायगोनल में सेम एंट्री आएंगी लेकिन फिक्स नहीं है। ये इसी तरह से है, यहाँ पे A A आएंगे,
लेकिन फिक्स नहीं है, ए खुद वेरी कर रहा, क्योंकि यहाँ पे 2 2 ही जरूर थोड़ा नहीं, 3 3 भी तो आ सकते हैं, 4 4 भी आ सकते हैं, 5 5 भी आ सकते हैं। और डायगोनल में क्या डिफरेंस है, डायगोनल में ये एंट्री वेरी होंगी। अच्छा ये तो डायगोनल तो ये है ही, देखो ये डायगोनल भी है, समझ आ गया। यानी कहने का मतलब है जो स्केलर मैट्रिक्स होंगी, स्केलर मैट्रिक्स होंगी, स्केलर मैट्रिक्स का सेट यानी सेट ऑफ स्केलर मैट्रिक्स इज सबसेट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। समझ रहे हो मेरी बात, जितने भी स्केलर मैट्रिक्स होंगे वो डायगोनल तो होंगी। हाँ डायगोनल है वो कोई जरूरी नहीं कि वो स्केलर हों, यही रिलेशन है यहाँ पे है। यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट सेम लेने हैं, जैसे स्केलर में हम तीनों एलिमेंट सेम लेते हैं, यहाँ पे एलिमेंट क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे वेरी कर रहे हैं। तो देयरफॉर ये इसका सबसेट हुआ या नहीं हुआ, जैसे कि स्केलर इसका डायगोनल का सबसेट हो गया, ये भी तो इसका होगा, सेम रिलेशन है, एक बार सोच के देखना, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से ये देखो ए बी, यहाँ पे ए डैश सी, तो ये क्या बन गया ए डॉट बी, और ये क्या बन गया ए डॉट सी। क्लियर, समझ आ गया। तो इसका मतलब कि ये चीज़ लेके चले थे और ये इसका सुपर सेट आ गई, तो देयरफॉर दिस इज कंटेन्ड इन दिस। समझ आ गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे सबसेट लेते हैं हम, तो ये सबसेट ही तो है, तो देयरफॉर दिस इज सबसेटिव सबसेट। तो सब डिस्ट्रीब्यूटिव यानी सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये, इसके ऊपर इक्वलिटी आती तो डिस्ट्रीब्यूटिव, और कंटेनमेंट का सिंबल है तो सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको बोल लेंगे हम। उसके बाद देखो ये कहता है कि स्पेशल केस व्हेन डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड इंस्टेड ऑफ सब डिस्ट्रीब्यूटिव। ये कहता है कि यहाँ पे सब डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड हुआ है, ये कहता है कि कुछ स्पेशल केसेज में डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड होता है। जैसे कि ये कहता है कि अगर हम बी डॉट सी, हर एक बी और सी में से कोई भी एलिमेंट अगर हम उठा लें, तो कहता है कि उनकी डॉट प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 आती है, कोई हर एक एलिमेंट की डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, तो ये कहता तो इक्वलिटी आएगी यहाँ पे। कैसे, देखो बेटा बी और सी क्या है आपके पास, इंटरवल्स हैं। तो बी और सी इंटरवल्स पॉजिटिव पोर्शन में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। तो अगर इनके हर एक एलिमेंट की प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आए, तो यहाँ से तो 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो ये इंटरवल दोनों ही पॉजिटिव पोर्शन में हो, ये 0 है यहाँ पे हो और यहाँ पे हो, तो इन दोनों का एलिमेंट की प्रोडक्ट आएगी वो ग्रेटर देन 0 ही तो आएगी। या तो ये दोनों ही इंटरवल पॉजिटिव पोर्शन में हो, या दोनों ही इंटरवल आपके नेगेटिव पोर्शन में हो। समझ आ गया, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आने का मतलब या तो दोनों नेगेटिव या फिर दोनों पॉजिटिव। तो यहाँ से 2 केस अराइज हो गए। केस फर्स्ट यहाँ से क्या अराइज होगा, हो सकता है ये दोनों इंटरवल्स के हर एक एलिमेंट की प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 तब आएगी जब बी भी ग्रेटर देन 0 हो और सी भी ग्रेटर देन, कहने का मतलब कि ये दोनों इंटरवल पॉजिटिव पोर्शन में हो सकता है ये दोनों जो इंटरवल हैं वो नेगेटिव पोर्शन में हो, तब भी इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी ग्रेटर देन 0। फिर फर्स्ट केस को पहले सिंप्लीफाई करता कि केस फर्स्ट, जब B1 भी ग्रेटर देन 0 हो और सी भी क्या हो, C1 भी क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर, व्हेन B1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और C1 इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड B2 क्या है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू B1, एंड C2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू C1। देखो यहाँ से देखो बेटा यहाँ पे क्या है, ये कहता है कि व्हेन B1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, C1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो B1 और C1 क्या चीज़ है, ये B इंटरवल लिया था हमने B1 B2, और C इंटरवल लिया था C1 C2, ठीक है। अब ये कहता कि जब B1 पॉजिटिव हो तो B2 तो इससे भी बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली B2 ग्रेटर देन है किससे, B1 से, तो B2 भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर ये कहता है अगर C1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो C2 तो आगे और भी बड़ा है ना, तो C2 क्या है C1 से भी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो C2 की भी वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ आ गया। हमने यहाँ पे क्या लिया, B और C क्या लिया पॉजिटिव, इस केस को डिस्कस कर रहे हैं। अब ये कहता कि यहाँ पे B C को तो डिस्कस कर लिया हमने, अब A को डिस्कस करना रहता है। A के भी 2 केस होंगे, हो सकता है A1 खुद पॉजिटिव हो यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है A1 क्या हो लेस देन 0।
क्लियर। हो सकता है एक A1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है लेस देन 0 हो। समझ आ गई बात। फिर यदि A1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो A2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि A क्या था, इंटरवल A1 से लेकर के A2। यदि ये पॉजिटिव हो गया तो ये तो और भी बड़ा है, तो A2 भी क्या होगा, पॉजिटिव। कहने का मतलब कि यदि ये सारे ही पॉजिटिव हो जाएं, A1 A2 B1 C1 B2 C2, यहाँ पे B प्लस का C किया तो देखो ऐसा आ गया। तो यदि ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे तो इनमें मिनिमम छांटने में क्या दिक्कत है, ये मिनिमम आ गया क्योंकि ये सारा लेफ्ट के एलिमेंट हैं। और यहाँ से मैक्सिमम छांटने में क्या प्रॉब्लम है, ये सारे के सारे राइट के हैं तो ये यही मैक्सिमम होंगे और यहाँ से ये मिनिमम होंगे, तो ये मिनिमम छंट गया और यहाँ से ये मैक्सिमम। यहाँ से A1 B1 A1 C1 A2 B2 और A2 C2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। और ये देखा जाए ये किसका मिनिमम है, ये इसकी प्रोडक्ट में जो मिनिमम लेंगे वही तो है, ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी प्रोडक्ट में जो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे वो यही तो है। तो देयरफॉर ये क्या है, इनकी प्रोडक्ट, और ये क्या है, ये इन इंटरवल्स की प्रोडक्ट है। तो A डॉट B प्लस A डॉट C, यहाँ से क्या आ गई है, इक्वलिटी आ गई, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। अब सेकंड केस में क्या कहता है, यहाँ पे तो क्या था, A1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे यदि A1 0 से कम हो, यदि 0 यहाँ पे है और A1 यहाँ पे है, A2 इससे आगे होना है। हो सकता है कि A2 की भी वैल्यू 0 के लेफ्ट में ही पड़ी हो, A2 की भी वैल्यू क्या हो, 0 के लेफ्ट में पड़ी हो सकता है कि A2 की वैल्यू इसको क्रॉस कर जाए। यहाँ से दो पॉसिबिलिटी होगी कि A1 लेस देन 0, A2 भी हो सकता है नेगेटिव ही हो सकता है कि A2 पॉजिटिव हो। देखो ध्यान से, यहाँ पे तो A1 इज लेस देन 0 में यहाँ से फिर ये A2 के ऊपर डिपेंड करेगा कि A2 हो सकता है नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव, क्योंकि A1 तो नेगेटिव है, A2 इससे आगे पड़ा, हमें नहीं पता कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। ये कहता कि अगर A2 भी नेगेटिव हुआ तो माइनस का A2 तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव लगा दिया ना हमने, खुद ये नेगेटिव था, एक और नेगेटिव लगा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देयरफॉर A अगर ये है तो माइनस का A, इंटरवल का नेगेटिव क्या होता है, अगर हम इंटरवल का नेगेटिव लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ये मिनिमम ये मैक्सिमम, लेकिन नेगेटिव लगने के बाद ये बड़ी और ये छोटी हो जाएगी, तो छोटी वैल्यू लेफ्ट में और बड़ी वैल्यू राइट में। इंटरवल ऐसे लिखा जाता है, छोटी हमेशा लेफ्ट में आएगी और बड़ी हमेशा राइट में आएगी। माइनस का A डॉट B प्लस का C, अब ये माइनस का A2 क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव फिर तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट वाला ही पॉजिटिव है तो राइट वाला तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। अब ये केस कौन सा लग गया, ये केस तो यही लग गया बेटा, देखो A1 भी पॉजिटिव और यहाँ से A2 भी पॉजिटिव था, तो ये कहता कि फिर तो यही फर्स्ट केस ही हो गया, ये इसमें फर्स्ट केस ही हो गया। फर्स्ट केस अगर हो गया माइनस A पर फर्स्ट केस ही लग गया तो माइनस A डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, देखो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो देयरफॉर माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में। समझ आ गया। उसके बाद ये कहता कि इफ़ A1 लेस देन है 0 से और A2 ग्रेटर देन है 0 से, यानी A1 तो 0 के लेफ्ट में पड़ा है और A2 0 के राइट में पड़ा है, तो क्या होगा। अब हमने क्या कर लिया, A B C तीनों इंटरवल की वैल्यू पुट कर दी, फिर B1 प्लस का C1 है तो A1 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, A2 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। वो कैसे होगा, देखो बेटा, A1 नेगेटिव है तो A1 की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और A2 की मल्टीप्लाई करेंगे, उनमें हमें मिनिमम छांटना है। तो A1 अगर नेगेटिव है तो A1 की इस बड़े वाली वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई होगी वही छोटी आएगी। समझ आ गया बेटा। देखो एक बार मैं पेज पे करके दिखाती हूँ आपको। देखो यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन होल्ड हुई है, A1 है नेगेटिव, मान लिया कि माइनस का 3, A2 है पॉजिटिव, मान लिया कि 4, फिर हमें B1 प्लस का C करना है, B1 प्लस का C। B1 और C1 ये सारे के सारे कैसे हैं बेटा, पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो मान लिया B1 है 3 2 4, ये तो B है और यहाँ पे C है मान लिया कि 2 5,
तो B1 प्लस C1 यानी 3 प्लस का 2, B2 प्लस का C2, तो 4 प्लस का 5, ये इंटरवल हुआ। अब इनकी करनी है मुझे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 3 4, और यहाँ पे क्या आ गया 5 और 9 आ गया। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मिनिमम ऑफ माइनस का 3 इंटू में 5, फिर कोमा माइनस का 3 इंटू में 9, फिर कोमा 4 इंटू में 5, और फिर कोमा 4 इंटू में 9, और फिर क्या लेते हैं मैक्सिमम भी इन्हीं का। तो यहाँ पे माइनस का 15 आ जाएगा, 9 27 आ जाएगा, यहाँ पे 4 पंजे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 9 चौका 36 आ जाएगा। ठीक है, तो इनमें जो मिनिमम वैल्यू है, वो ये है ना, इसका मतलब कि ये है, इसका मतलब कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ है, इसका मतलब कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या रही है, मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू कौन है, ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, यानी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई क्या है, मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। क्लियर हुई, इसकी और इसकी मिनिमम, इसकी और इसकी मैक्सिमम। तो देखो यहाँ से A1 की और इसकी तो है मिनिमम वैल्यू, और A2 की और इसकी है मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से इतना। अब उसके बाद A1 B2, A1 C2, A2 B2, A2 C2। अब अगर हम इसको खोलें तो इन दोनों इंटरवल का एडिशन ही तो है ये, और इसको अगर खोलें तो ये इनकी प्रोडक्ट है, इसको अगर खोलें तो ये इनकी प्रोडक्ट है। तो व्हाट इज़ दिस इज़ A, दिस इज़ B, और दिस इज़ A, और दिस इज़ C। तो भी क्या आ गई, इक्वलिटी आ गई। क्लियर, तो ये इसका केस फर्स्ट डिस्कस हो गया। अब इसी तरह केस नंबर सेकंड है बेटा, B1 इज लेस देन इक्वल टू 0, B इज लेस देन इक्वल टू 0, C इज लेस देन इक्वल टू 0, और सभी एलिमेंट के लिए। इसका मतलब B1 B2 भी लेस देन इक्वल टू 0, C1 C2 भी लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से फिर वही केस कि A1 हो सकता पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो। फिर इसके वही केस A2 हो सकता है वो भी नेगेटिव हो, A2 हो सकता है पॉजिटिव हो। अच्छा, इसको आप खुद करोगे, ठीक है, इसको आप खुद करोगे और मुझे बताओगे, बाय ऑडियो सेंड कर देना। ठीक है, इसको आप खुद करोगे सॉल्व, ये नहीं मैं करवा रही क्योंकि मैंने पिछला करवा दिया, ये आपका होमवर्क है।